138 अपने को करना है आज। धर्म का अतिक्रमण, मोक्ष या मुक्ति का आदर्श। जो 4 पुरुषार्थ की हम बात कर रहे थे, जिसके अंदर काम और अर्थ, फिर धर्म, धर्म का अतिक्रमण, मोक्ष या मुक्ति का आदर्श। भारतीय संस्कृति कामना, स्वार्थ और संतुष्ट प्रवृत्ति वाले स्थूल जीवन में धर्म के अनुशासन और उच्च ध्येयों का संचार करके उसे अपने प्रथम प्रयोजन से परे एक उत्कृष्ट आत्म अतिक्रमण और स्वरूपता तक उठा ले गई। मतलब इसने स्वीकार किया कि काम और अर्थ, स्वार्थ, इन्होंने कह दिया काम और अर्थ, इसकी जस्टिफाइड अभिव्यक्ति या तुष्टि, उसको उसने स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद इनको उठाए कैसे? स्वार्थ को, काम को धर्म के जुए में रखा, पर धर्म भी ग्रेडेड है, रिलेटिव है। इसको आप सुपरसीड करोगे, धर्म के दायरे के अंदर बंद नहीं जाओगे। अगर धर्म में बंद गए, धर्म जो है बाध्यकारी है सबके ऊपर, जैसे ही पुकार आ गई तो वो दूसरा धर्म लागू हो गया उसके ऊपर। तो कामना, स्वार्थ और संतुष्ट प्रवृत्ति वाले स्थूल जीवन में धर्म के अनुशासन और उच्च ध्येयों का संचार करके, आपके कामना का अगर प्रिंसिपल है तो उसमें यदि व्यक्ति कहता है इसमें उचित क्या है, धर्म मतलब राइट कंडक्ट, और वो राइट किसके मायने से, भाई कौन सी व्यक्ति, हर चीज का अपना धर्म है। इसलिए ये धर्म जो शब्द है, ये रिलीजन बिल्कुल नहीं है। धर्म एक बड़ी जबरदस्त हमारी अवधारणा है, एक फंडामेंटल तत्व है यहाँ का। धर्म को आप, और कोई दूसरा शब्द नहीं है जिसके अंदर की आप अलग अलग हैं। श्री अरविंद धर्म को जिस रूप से कहते हैं, अलग अलग स्थान के ऊपर अलग अलग ट्रांसलेशन है, और सारी को अगर इकट्ठी की जाए तो उसके अंदर पता लगता है कि हाँ, इन इन तरीकों से इस शब्द को ये काम में ले रहे हैं। उचित कंडक्ट है, धर्म व्यक्ति के हिसाब से है, तो उच्च ध्येयों का संचार करके उसे अपने प्रथम प्रयोजन से परे। प्रथम प्रयोजन क्या है धर्म का? कि कामना और स्वार्थ और जो संतुष्ट प्रवृत्ति वाला जो स्थूल जीवन है, उसके ऊपर थोड़ी लगाम लगाई जाए और उसको कल्टीवेट किया जाए। कल्टीवेट करने के बाद में धीरे 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 धीरे, अरे भाई आप हमेशा इसी आधार पे थोड़ी काम करोगे, आप कल्टीवेट हो चुके तो भैया ऊपर चल। तो इसका जब काम हो जाता है प्रयोजन से परे एक उत्कृष्ट आत्म अतिक्रमण, सेल्फ एक्सीडिंग, आप अपने आप को ट्रांसेंड कर गए और स्वरूपता तक उठा ले गई। क्योंकि इससे पहले हम धर्म का स्वरूप उसकी बात कर रहे थे, पर वो आपको डेवलप कर रहा है सांचे के अंदर। मान लो मोल्ड में आपकी कोई चीज भरी, जब वो पक्की हो गई तब मोल्ड हटाओ ना अपना, सांचे की क्या जरूरत है। परंतु इसका गंभीरतर विशिष्ट ध्येय था आत्म पूर्णत्व साधित करने वाले मनुष्य के इस उत्कृष्टतर जीवन को भी सेल्फ परफेक्शन साधित करने वाले। वास्तव में इसका स्वरूप क्या है या इसका उद्देश्य क्या है? विशिष्ट ध्येय, गंभीरतर विशिष्ट ध्येय था आत्म पूर्णत्व साधित करने वाले मनुष्य के इस उत्कृष्टतर जीवन को भी इसके अपने उद्देश्य से ऊंचा उठाकर एक सबलतम आत्म अतिक्रमण और स्वातंत्र्य तक ले जाना। और इस ध्येय में यह अद्वितीय थी, ये ध्येय और किसी ने रखा ही नहीं। आप और दूसरी संस्कृतियां किसी ने एस्थेटिक्स के अंदर रखी, जैसे आपकी जो ग्रीक है, उन्होंने निरंकुशता तो नहीं करी कि भैया ये क्या बात हुई, सुंदरता ये ब्यूटीफुल नहीं है। तो सामान्य जो पशु मनुष्य है वो तो बस मैं खा जाऊं या किसी भी तरीके से जो कर लूं मेरे को मिल जाए, सुंदरता कह दे कि ना ये सुंदर नहीं है। बाहरी सुंदरता, विचार की सुंदरता, भाव की सुंदरता, तो एक सीमा तक आपके निरंकुश जो प्रकृति है उसको उठा ले जाएगी, ऊपर उठाएगी ये, पर उसी दायरे तक रह जाएगी।
जैसे कि ग्रीक, रोमन्स का अपना है, उन्होंने कहा अनुशासन, उन्होंने बाह्य विधान, तो वो ज्यादा देर टिकी ग्रीक से। पर अब क्योंकि आंतरिक विधान की स्वतंत्रता है नहीं, आंतरिक का पता नहीं, तो ये जितनी भी ये विचारधाराएं थी एक सीमा तक इसने पार्श्विकता को कुछ लगाम दी, पर अंततः तो खंड खंड हो गई, खत्म हो गई। तो इसलिए जब तक ये जो उद्देश्य भारतीय संस्कृति का तरीका अप्रोच करने का सुप्रीम रियलिटी का, ये केवल कोई विचारात्मक चीज नहीं है, ये बड़ी फंडामेंटल चीज है। और संस्कृतियां जो कुछ भी कंसीव कर सकी, इसने अपने विशेष तरीके से उसको कंसीव किया, एग्जीक्यूट किया, इसलिए आज भी एक क्षुण है। ये यदि हमको समझ में आ जाए कि हम, क्योंकि अपने बीइंग की तो बात है और कोई दूसरी बात थोड़ी है, उन्होंने डिवाइन को कैसे कंसीव किया। तो सबलतम आत्म अतिक्रमण और स्वातंत्र तक ले जाना, और इस ध्येय में यह अद्वितीय थी। इसने इसे आध्यात्मिक स्वातंत्र्य और सिद्धि, मुक्ति, मोक्ष के महान, धर्म और मोक्ष, तीसरा था धर्म। तो धर्म का स्वर जो है यहाँ हर चीज, मतलब आपका युद्ध हो रहा है, उसके बीच में भी कौन सा ऐसा युद्ध है जिसके बीच में धर्म और अधर्म का विचार न किया जा रहा हो। रामायण में देख लो, महाभारत के अंदर देखो, मतलब गहन से गहन चर्चाएं हो रही है, उसके अंदर धर्म का तो आपको कंसिडरेशन हमेशा ही बजता रहता है। कितनी विशेष बात, आप देखो तो सही इसको, ये तेरा धर्म थोड़ी है, ये क्षत्रिय का धर्म है, ये इसका धर्म है, ये इसका धर्म, वो रिलीजन से तो कोई लेना देना ही नहीं, कोई पंथ है, संप्रदाय है, ये नहीं। धर्म तो बड़ी फंडामेंटल चीज है, धर्म से आप उपरत हो ही नहीं सकते कि धर्म से हम पिंड छुटा लें। अरे धर्म तो आपको धारण करता है, आपकी धुरी है धर्म। प्रकृति ने गुण और धर्म, स्वाहा और स्वधा निर्धारित किए हर चीज के, उसके निर्माण में ही स्वाहा स्वधा है, आप उससे कैसे उपरत हो सकते हो। उसको उचित रूप से समझना, स्वभाव और स्वधर्म, उस स्वभाव का पालन करना मेरा स्वधर्म है। और किसी दूसरे का चाहे कितना भी बढ़िया हो, पर धर्मो भयावह, मतलब यहां संस्कृति में सारी चीज इतनी एक दूसरे से जुड़ी हुई, कंसिस्टेंट है, कहां कोई विभेद है ही नहीं। एक बार यदि व्यक्ति समझ जाए, और आज फिर बाद में किस तरीके से है क्या है, ये बातें समझ में आ जाए, तो ये क्या कह रहे हैं, मोक्ष के महान लक्ष्य से अनुप्राणित करने का यत्न किया। धर्म और उसका पालन करना न तो मनुष्य का आदि है न अंत, धर्म के क्षेत्र के परे चेतना का एक बृहत्तर स्तर है। धर्म तो केवल उस तक ले जाने के लिए आपको है, फिर तो आपका अंतरात्मा का जो स्वातंत्र्य है वो आपको पकड़ लेगा। इसीलिए राजाज्ञा जो है द्विज के ऊपर लागू नहीं होती, राजदंड उसके ऊपर क्या लागू होगा। वो तो जहां तक धर्म का पालन, राजा की जिम्मेदारी क्या है कि धर्म का उचित पालन करवाए, एग्जीक्यूशन करवाए, फ्रेमिंग नहीं कर सकता उसकी, वो तो गुरु करेगा, ऋषि करेगा। राजा का केवल काम है उसका उसका उचित एग्जीक्यूशन, और एग्जीक्यूशन भी कहते इनके ऊपर तो मेरी राजाज्ञा लागू नहीं होती। ठीक ही बात है, द्विज है और है, उसके ऊपर राजाज्ञा राजदंड कैसे लागू होगा, ये तो एस्टेब्लिश्ड सी बात है। तो ये कह रहे हैं एक उच्चतर स्वातंत्र्य है। तो मोक्ष के महान लक्ष्य से अनुप्राणित करने का यत्न किया, धर्म और उसका पालन करना न तो मनुष्य का आदि है न अंत। हाँ, ये जो ड्यूटी, विवेकानंद जी यहीं से शुरू करते हैं, ड्यूटी मतलब आपका धर्म, मेरा धर्म ये है, वो पालन करना तब तक जरूरी है जब तक पाशविकता हो। तो वैसे तो लगभग के लिए जरूरी हो गया, क्योंकि लोअर प्रकृति अभी भी प्रिवेल करती है, तब तक जरूरी है। धर्म के क्षेत्र के परे चेतना का एक बृहत्तर स्तर है, जिसमें आरोहण करता हुआ वह एक महान आध्यात्मिक स्वातंत्र्य में उत्थापित, ऊपर उठ जाता है, सब्लिमेट हो जाता है। उदात्त पर सदा मृत्युबद्ध मनुष्यत्व ही मानव पूर्णता की पराकाष्ठा नहीं है। अमरता, स्वतंत्रता और दिव्यता भी उसकी पहुंच के भीतर हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति ने इस उच्चतम लक्ष्य को सदैव जीव की अंतर्दृष्टि के सामने रखा, और जीवन विषयक संपूर्ण विचार को इसकी संभावना और ज्योति से निरंतर अनुप्रेरित किया। इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते कि यदि ये विचार आपके सामने जीवित रखा जाए, कोई व्यक्ति है,
आप ही हो। क्रोध करते टाइम मान लो आप क्रोध कर रहे हो और आपके ये विचार, खाली एक विचार भर भी आ जाए उचित अनुचित का, आपके क्रोध में वो वाली बात ही नहीं रहेगी कि भैया ये उचित है या नहीं है। तो इस समय जो वाइटल ने आपको पजेस कर रखा है, मैं तो इसी समय आत्महत्या करूं, मैं तो इसी समय खराब से खराब बात बोलूं, इसी समय प्रहार करूं, तो माँ क्या कहती है, स्टेप बैक, एक क्षण के लिए कुछ विचार करो। जैसे ही आप ये करते हो उचित अनुचित धर्म का अगर विचार करोगे तो ये तो सारी चीज की हवा ही निकाल देगा। लोअर जो आपकी चीजें हैं बिल्कुल उसको प्रश्रय नहीं देगा ये, कि तेरा ये किसके लिए है, तुम तो अधर्म के पक्ष में खड़े हो, तुम धर्म के लिए हो। राजा के लिए भी युद्ध करना एक धर्म के लिए था। गीता के अंदर पढ़ो जहां युद्ध की ओर की वो बात कर रहे हैं, और उसकी जो विभीषिका एकदम ही खत्म कर दी उस तरीके से। बूढ़े हैं, बच्चे हैं, स्त्रियां हैं, व्यापारी वर्ग है, जो सैनिक है, राजा है, और वो भी यहां नहीं, दूर जाके। इसमें भी जीतना हारना ये धर्म के दायरे में है। आप अगर जीत जाते हो वो आपको स्वीकार कर लेते हैं, कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है। और उसके लिए भी आप समय निर्धारित कर रहे हो, स्थान निर्धारित कर रहे हो, कितने कितने नियमों के अंदर, तो आपकी जो जो निरंकुशता वो तो वैसे ही लगाम लग गई। आप ये सोचिए कि युद्ध जैसी, मतलब क्रोध जैसी चीज को यदि अनुशासन में लिया जाए, ये तो भयंकर बात है। मनुष्य की जो सबसे निरंकुश अभिव्यक्ति क्या है, क्रोध के रूप में आती है। सबसे निरंकुश बात उसी रूप में आती है सामने। आप कभी भी, अब खुद व्यक्ति भी अपनी सेन मोमेंट्स के अंदर वो वाली बात नहीं बोलेगा, वो वाले काम नहीं करेगा। क्रोध के अंदर आप सब छूट है, जो करो सो करो। उसको उन्होंने बिल्कुल कस दिया, और कभी उस तरीके पे हुए ही नहीं जिस तरीके से बताया जाता है। और उसके अंदर भी जो जीत लिया, उसको ये नहीं कि आप कोई राज कर रहे हो, नहीं, बस हमको स्वीकार कर लो, क्योंकि धर्म के लिए हमको अपने प्रसार इसको करनी जरूरी है। आपके लिए ये प्रतिबद्धता है। तो जितने भी किंगडम्स हैं, इन सब ने अपने अपने विशाल जो निर्माण किए। आप कोई भी किंगडम्स हैं, उनके ये देखो कि विशाल मंदिरों का, उनकी अपनी आर्ट है, उनकी अपनी कल्चर है, डांस है, ये उनकी प्रतिबद्धता है कि ये आपके फ्लरिश ही नहीं कर रही है आपके राज में, तो कर क्या रहे हो फिर। आप कोई भी किंगडम्स हैं, कितने कितने बरस जी, ये चोला किंगडम रहा, ये वाला रहा, सबके अपने अपने जो है, किसी ने मंदिर बनाने का काम, किसी ने कुछ बनाने का काम, सबके ये कार्य की ये प्रतिबद्धताएं हैं आपकी, ये करोगे। इनफैक्ट राजा को हाथ की क्राफ्ट जो है उसको जानकारी होनी जरूरी है, नहीं तो वो राजा को बेटी नहीं देगा कोई। ये बात कुमार स्वामी लिख रहा है कि आपको हाथ का, कि जी मैं राजा हूं तो बढ़िया है, बना रहे तेरा राजा। उनके ये कोई भावना थी नहीं इस तरीके की। आज जो है किस तरीके की बातें थी ये कह रहे हैं, ऐसी थी नहीं बात। प्रोफेशन की आप पढ़ाने जा रहे हो, अलग से विद्यालय है और है, कुछ नहीं है इस तरीके का। सेटअप बिल्कुल अलग है। खेत का और का सारे का जो जो सेटअप है वो बिल्कुल अलग तरीके का है। लाइफस्टाइल आपको समझनी पड़ेगी, इतिहास उस दृष्टिकोण से। और श्री अरविंद लिख रहे हैं, सारा इतिहास लिख रहे हैं, उस दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। अरे भाई आज सारी मशीन लगा लो तो भी वो निर्माण, आप भौतिक निर्माण नहीं कर सकते। शास्त्रों का निर्माण करो कहाँ, फिजिकली पामिस्ट्री कैसे आप वेरीफाई करो। जो ये विज्ञान है, इनके शकुन शास्त्र है, कौन सी चीज किस नक्षत्र में ऑब्जर्व करो, कैसे इन बातों को। ये तो प्योरली इंट्यूशन के आधार के ऊपर है। और इनके अंदर थोड़ी सी चूक अगर हो तो क्या रहे, मंत्र का निर्माण कर रहे हो और उसके अंदर इंटोनेशन का भी फर्क हो, मंत्र पढ़ने के अंदर थोड़ा सा उसके उच्चारण में फर्क हो तो फर्क आ जाए। जिस सूक्ष्मता में, ये तो हम अपने उठा नहीं रहे ग्रंथों को, हर चीज के अंदर इस दिशा में, इस ओर, ये मतलब इतनी डिटेल कोई फॉलो कर सकता है? एक किताब को खोल के देखो, आप कर ही नहीं सकते। कहां से आया ये ज्ञान? और जितने देवता वगैरह हैं, ये कोई यूं ही डेकोरेशनल नहीं है ये, सारों के अपने एट्रीब्यूट, सारों की चीजें, ये आई कैसे भाई। तो ये कह रहे हैं, व्यक्ति का संपूर्ण जीवन इस लक्ष्य से महत बन गया था, और समाज की संपूर्ण व्यवस्था इस परमोच्च शिखर की ओर ले जाने वाले क्रमिक आरोहण की एक क्रम परंपरा में ढाल दी गई थी। और सारा समाज इससे भावित था, नहीं तो ये निर्माण कैसे होता।
भैया आपको मुट्ठी भर लोग थे, पर मुट्ठी भर लोगों ने इस पूरे जन समुदाय को इतना प्रेरित कर रखा था कि राम जी कह रहे हैं यहाँ तो किसी का स्वप्न में भी धर्म से मन नहीं डोलता। यहाँ स्वप्न क्या, आपको तो हम जानते हैं हम कैसे हैं, स्वप्न की तो जरूरत ही नहीं है हमको। जिसमें निर्माण, आपके मंदिरों के जो निर्माण हुए हैं, सिर पे अगर खड़े रहो तो काम नहीं करता है यहाँ आदमी। ऐसा निर्माण जो ये किया भौतिक रूप से संभव है क्या, ये देखो आप। तो उनका चारित्रिक जो जो था गठन, उसके बिना ये निर्माण नहीं हो सकते। आध्यात्मिक तो खैर जो है सो है, पर यदि आपके चारित्रिक ये निर्माण नहीं हो और राष्ट्रव्यापी ये निर्माण नहीं हो, तो ये जो बावड़ियां हैं, महल है, केव्स हैं और हैं, ग्रंथ हैं, पेंटिंग्स तो लगभग लुप्त हो गई। अब तो कोई केव्स के अंदर बची है वो थोड़ी बहुत है, और उसके अंदर भी उनके जो कलर्स हैं जो पहले थे और आज हैं, उसमें बहुत बड़ा अंतर हो गया। कितने कितने जो कलर्स हैं और उनको इंटरप्रिटेशन, अरे वो तो बात ही कुछ और है। आप सोचिए कि जो उपलब्धियां थी काल के कुठाराघात के, कितनी तो इन्होंने नष्ट कर दी। जानबूझ के ये जो आक्रांता थे इन्होंने नष्ट कर दी, कुछ ज्यादातर समय के कारण नष्ट हो गई। अब व्यक्ति है, उसकी कितनी क्षमता है, उसने पुस्तक में लिखी लिखी नहीं लिखी नहीं लिखी। चैतन्य महाप्रभु के साथ वो एक वृत्तांत आता है, उसने जो है व्याकरण के ऊपर उसने लिखी। तो वो कहा कि चलो अपन नौका के अंदर चलते हैं। उसने अपना वो पूरा ग्रंथ उनको, चैतन्य महाप्रभु ने उनको थोड़ा सुनाया, तो वो रोने लग गया, उनका जो मित्र था। कहता क्यों अच्छी नहीं लगी, अरे का अच्छी नहीं, अब मेरी वाली कैसे चलेगी, का बस यही बात है। पर इसके लिए तो रो रहा है यार, ये क्या बात हुई, गंगा जी के अंदर मतलब पूरी पोथी है वो यों की यों छोड़ दी। उनको ये कोई इश्यू ही नहीं था। जो अभिव्यक्ति उन्होंने करी वो भी उनके बीइंग की कोई सारी चीज नहीं थी, जितनी करी उतनी करी। ये कृतियां ऐसी हैं, बौद्धिक स्तर के ऊपर, भावनात्मक स्तर के ऊपर, ओकल्ट स्तर के ऊपर हमारे पुराण सारी की सारी गूंथ के दे रहे हैं। श्री अरविंद कह रहे हैं, ये अपने भाई को पत्र में लिख रहे हैं पुराण क्या कर रहे हैं। और उन्होंने एक कविता उनको डेडिकेट भी करी, ये कविता मैं आपको डेडिकेट करता हूं, हालांकि आपके समझ में तो नहीं आएगी, ये कह रहे। इस माध्यम से उन्होंने एक विंडो दी हमको, ये कर रहे हैं पुराण। अब उस मानसिकता में जब तक नहीं जाओ, तो वेद में अपनी किताब में एक टाइटल आता है, इसमें भी आएगा शायद, हाउ टू रिकवर द लॉस्ट नॉलेज। उस जो उसको रिकवर कैसे करें। अरे भाई हम उत्तराधिकारी हैं, पर रिकवर कैसे करें, तो उन्हीं मार्गों से जाना पड़ेगा जिन मार्गों से हमारे जो फोरफादर्स गए थे। आपको इंट्यूशन है, इंस्पिरेशन है, रेवलेशन है, और तब तक काम नहीं करेगी जब निम्नतर स्तर के ऊपर काम करोगे तब तक। भाई अभी बुद्धि हटा दो तो हमारे पास ग्राउंड क्या है प्रमाणीकरण का। अभी तो लॉजिकली आप कहते हो नहीं भैया ये तो नहीं हो सकता, हम में से कोई सिक्योर ग्राउंड कहते मैं तो इंस्पिरेशन पे ही काम करता हूं, ये तो चलती नहीं है बात। तो उन ग्राउंड्स के ऊपर हमको आना पड़ेगा। उसके लिए जो कोलोसर प्योरिटी है, सिंसियरिटी है, कोई भी एक्ट यदि उसको आहत करता है, तो ये वाली शक्तियां इतनी, जैसे श्री अरबिंदो ने कहा था, मैं जयपुर में भी की, दीज आर नॉट सो अकोमोडेटिंग। क्योंकि एक जने ने पत्र लिखा, आप तो उन लोगों में विचरण करते होंगे। तो श्री अरविंद कहते हैं सर, ये जो लोग हैं ये इतने अकोमोडेटिंग नहीं है कि आप मन चाहो तो इनके अंदर प्रवेश कर जाओ, मन चाहो तो ये कर लो। तो आपके पास पुस्तक तो हाथ में हो सकती है, करो क्या उसका। अरे शेक्सपियर की तो सबके हाथ में है, उपलब्ध है सारे। श्री अरविंद ने जो फ्यूचर पोएट्री वगैरह में जो इनका विवेचन किया है वो कहाँ से लेके आओ, और विवेचन को अप्रिसिएट कर पाओ, ये भी कैसे कर लो। इसलिए सूक्ष्म जगतों में हमारा प्रवेश जो है सीलबंद है। जो भी सूक्ष्म जगत है, हम जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं ये बताओ। आपको नहीं मैं जबरदस्ती घुस जाऊं इसमें, कैसे। पद्धति तो कर लोगे, माला जप सकते हो, बारी क्रिया कर सकते हो, पर इसको बाध्य नहीं कर सकते आप। सूक्ष्म जगत तो सूक्ष्म है, उसके लिए आपको विनीत भाव से उस तरीके से बरसों बरस लंबी तैयारी चाहिए। अब ये देख लो आपकी हमारी स्पिरिचुअल जो जो संभावनाएं हैं, अंतरात्मिक संभावनाएं हैं, वो अगर हनन करते हैं हमारे एक्ट से, तो जो लॉस्ट नॉलेज है, जो हमारे ऋषियों ने बंद कर रखी है, जो अधिकारी है उसके लिए, तो श्री अरविंद कह रहे हैं वो इंतजार कर रहे हैं हमारे फोर फादर्स की, कोई आए
और इस गुफा के अंदर जो गायों के यूथ को, गो यूथ को जो पैक कर रखा है ऋषि ने, वो कोई निकाले, इस ज्ञान को उन्मुक्त करे। अब आज की डे और एज के अंदर श्री अरविंद कह रहे हैं, इंतजार ही कर रहे हैं वो अभी तक बैठ के। तो ये आह्वान हम सबसे है, हम सबसे ही है ये आह्वान कि उस ज्ञान को उन्मुक्त कौन करेगा। और ये अपने आप को कॉन्सिक्रेट किए बिना आएगा नहीं। इसका और कोई उपाय नहीं है कि व्यक्तिगत क्षमता से कोई कर ले। ये व्यक्तिगत क्षमता की चीज नहीं है। ये तो हायर चीज के प्रति आप सबमिट करो, वो आपके माध्यम से वो ही आपको सत्य दिखाएगी। इतना तो खैर हम सबको समझ में आ गया कि भाई वो ही हायर चीज है, उसकी कृपा होगी तो ये चीज समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। व्यष्टिगत और समष्टिगत जीवन की सुनियंत्रित प्रणाली को सदा ही सर्वप्रथम भारतीय विचार के द्वारा अभिज्ञात 3 प्रमुख शक्तियों का प्रबंधन होना चाहिए। व्यक्तिगत और समष्टिगत, इंडिविजुअल और कलेक्टिव लाइफ की सुनियंत्रित प्रणाली, वो क्या, सर्वप्रथम भारतीय विचार के द्वारा अभिज्ञात 3 प्रमुख शक्तियों का प्रबंधन होना चाहिए। कोई भी यदि सुनियंत्रित प्रणाली बना रहे हो, इंडिविजुअल की या कलेक्टिव जीवन की, उसके लिए क्या होनी चाहिए ये, उसमें स्वाभाविक कार्य व्यापारों की मांग को पूर्ण रूप से स्वीकृति होनी चाहिए। स्वाभाविक कार्य व्यापार की मांग को पूर्ण रूप से स्वीकृति होनी चाहिए। वैयक्तिक और सामाजिक हित के अनुसरण को तथा मानवीय आवश्यकताओं की भांति मानवीय कामनाओं की तुष्टि को भी पर्याप्त रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। मतलब आपकी कामनाओं को आपको स्वीकार करना पड़ेगा आपकी स्कीम के अंदर। अगर उसको स्वीकार नहीं करते तो एक बहुत बड़ा गैप आ जाएगा, एक खाई आ जाएगी। बुद्ध ने यही किया कि ये तो सामान्य जीवन है और ये जो है संन्यासमय जीवन है। अरे पर हर जना तैयार नहीं है ना। सीढ़ी दर सीढ़ी अगर आप सीढ़ी हटाई दोगे, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आप जहां भी हो उस ग्राउंड को, आपकी जहां हो उसको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। कामना का जीवन जो है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। धर्म के जुए में वैयक्तिक और सामाजिक हित के अनुसरण को तथा मानवीय आवश्यकताओं की भांति मानवीय कामनाओं की तुष्टि को भी पर्याप्त रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। और इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ज्ञान और पुरुषार्थ का तालमेल पूर्ण संयोग होना चाहिए। परंतु सबको धर्म के आदर्श के द्वारा, मतलब धर्म के जुए में रहेंगे ये। उचित क्या है, अनुचित क्या है। बच्चे को खेलने की आपने छूट दी, पर कहाँ, अरे भैया तू खेल लिया, यहाँ के नहीं हो सकता। आप उचित अनुचित देखते हो ना। तू वहां जो भी कर रहा है किचन में ये काम नहीं कर सकता, या इस वस्तु के साथ ये नहीं कर सकता। दो चीज विस्फोटक है, उनके साथ वैसे ही थोड़ी खेल लोगे जो किसी और चीज के साथ खेलोगे। हर चीज का अपना गुणधर्म है। तो आध्यात्मिक जीवन का यदि आप में एस्पिरेशन है, उसका अपना गुणधर्म है। तो इसलिए कृष्ण प्रेम क्या कहते हैं कि इट इज सेफर टू प्ले विद डायनामाइट देन टू इंडल्ज सेक्स इन स्पिरिचुअल लाइफ। अगर साधना में, जीवन में आप इसमें इंडल्ज कर रहे हो, पहली बात तो खैर एंटर नहीं करते, पहले तो न्यूट्रलाइज पहले ही हो जाते हैं। और अगर करते हैं और उसमें इंडल्ज करते हैं, नहीं नहीं हम तो खूब आराम से इसको, हमको तो भगवत प्रेरणा है, ये है वो तो मैंने 20वां वॉल्यूम माता जी का पढ़ा ही था। वो कैसी कैसी बातें कर रहा है वो व्यक्ति। क्या कह रहा है, हमको आप आदेश दो, आपकी कृपा रहेगी, हम दोनों एक ही छत के नीचे रहते रहेंगे हम दोनों। कल को कोई मिसहैप होता है, मिसहैप मतलब कोई बच्चा बच्चा हो जाए, तो हमको बाहर भेज देना आप। ये बातें तो पत्र में छपी हैं, जो मन में है वो तो छोड़ दो। ये तो पत्रों में 20वां वॉल्यूम खोल के देखो आप, माँ का जो आया है करस्पोंडेंसेस, उससे पहले के 20वें की जरूरत नहीं है। अगर ध्यान से पढ़ो, दमदर पढ़ लो, लेटर्स ऑन जो योग है वो पढ़ लो। व्यक्ति कह रहा आप ड्रग्स अलाउ कर रहे हो, यहाँ सेंटर में आप ड्रग्स अलाउ करते हो। माता जी ने कहा ये कैसी बातें कर रहे हो। फिर बाद में, एक समय बाद में माता जी ने कहा मैं कुछ भी कह दो, चाहे इसका मिसयूज तो करेंगे ही। माता जी ने नहीं, मेरे लिए नहीं कहा, उसके लिए कहा। मैं तो ठीक ही हूं, इन कंडीशंस में कहा था।
अब बेचारी माता जी क्या करती, उसके बगल में वो व्यक्ति खड़ा था, इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा, मतलब आपको जो समझना आप वही समझोगे। माता जी ने कहा भी इनफ हो चुका, ये इनफ हो चुका। हमारी प्रकृति का गठन इस तरीके से है, इसमें गुरु की जो आज्ञा पालन है, उनके प्रति कॉन्सिक्रेशन है, यही भाव जो है, मतलब आपको कह दिया ये। तो इसलिए पहले जो है गुरु अपनाते थे, वो जो कह रहा है अक्षर से, मतलब अक्षर से, मतलब बिल्कुल हू बहू वही पालन करोगे। कृष्ण प्रेम ने कहा मैं आज मार्ग में घुसा हुआ व्यक्ति, प्रश्न करने वाला होता कौन हूं मैं, तो अक्षर से पालन करूंगा इसका। ये बातें हमारे ग्रुप में इसलिए की जा सकती है भी हम ये कह रहे हैं, हम एक एस्पिरेशन कैरी करते हैं और हम चाहते हैं कि जीवन को रीमोल्ड करना। तो रीमोल्ड वो करे, अगर कोई दूसरा कंसिडरेशन हमको पता चल रहा है तो अभी तो पता ही चल रहा है आपको, वो तो जब आपके छद्म रूपों में आएंगे उनको पकड़ पाओ तो मुश्किल बात है, क्योंकि सिंसियरिटी पकड़ेगी उसको। अभी तो अगर मेरे पकड़ में आ रही है वो चीजें ऑलरेडी, छद्म की जरूरत कहाँ है। छद्म जिस दिन बनेगी वो तो उस दिन बनेगी। आज तो साफ साफ पता है किन कंसिडरेशंस के कारण मैं इसको जो करना तो ये है, कर ये रहा हूं, तो छद्म तो बनाओ कम से कम उसको। तो आगे क्या बोल रहे हैं ये, परंतु सबको धर्म के आदर्श के द्वारा नियंत्रित महत्तर लक्ष्यों की ओर उन्नीत तथा विस्तारित करना होगा। और यदि जैसा कि भारत विश्वास करता है एक ऐसी उच्चतर आध्यात्मिक चेतना है जिसकी ओर मनुष्य आरोहण कर सकता है, तो उस आरोहण को जीवन के परम ध्येय के रूप में सदा सर्वदा अपनी दृष्टि के सामने रखना होगा। ये हम सब की बात है भाई। एस्पिरेशन सबसे दुर्लभ चीज है, दुर्लभतम चीज है एक। वो आ जाना, फिर उसको टेंड कर पाना, उस मार्ग पे चल पाना, नहीं तो व्यक्ति चला जाता है, इसका आभास तक भी नहीं होता। क्या मधुरता है इसकी एस्पिरेशन की, आपके भीतर से ये पुकार आ गई। और कितनी बुरी बात है आ भी जाए और फिर हम कर नहीं पाए। तो आवर ऑफ गॉड में है थ्राइस वो टू देम, मुहूर्त भी था, माँ भी खड़ी थी, सारी चीजें थी, आप गेट पे खटखटाहट हो रही है, उसको रेस्पॉन्ड ही नहीं कर पा रहे। इससे बड़ी तो बात क्या, मतलब सामने रखा होगा। भारतीय संस्कृति की व्यवस्था मनुष्य की प्रकृति को तुष्टि का अवसर देती और साथ ही साथ संयमित भी करती थी। यह उसे उसके सामाजिक कर्तव्य के योग्य बनाती थी। यह उसके मन में एक ऐसी संपन्न मानवता के उदार आदर्श की छाप बैठाती थी जो अपनी सभी क्षमताओं में सुसंस्कृत और सुसमन्वित तथा अपने सभी अंगों में समुन्नत हो। पर यह समुन्नत तभी हो सकती है, आपका शरीर समुन्नत कब होगा, जब आपकी साइकोलॉजी ठीक होगी। कितना भी बढ़िया खा रहे हो, साइकोलॉजी गड़बड़ है, शरीर ठीक नहीं होगा। आपकी मानसिकता यदि व्यापक नहीं है, संकीर्ण है, तो आपके सारे रूप भी संकीर्ण हो जाएंगे। शार्प कितना भी माइंड है, पर व्यापकता यदि नहीं है, वो व्यक्ति बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। वो जो व्यक्ति व्यापक है थोड़ा सा, वो व्यक्ति की शार्पनेस कितनी भी कम हो, उसको कोई भी जाएगा स्वीकार कर लेगा, अरे हाँ 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 ठीक है, अरे कैलकुलेशंस हम कर देंगे यार तेरे कैलकुलेशंस। दूसरा व्यक्ति कैलकुलेशंस तो बड़े शार्प है, कर लो क्या पर उसका, उसका कहे भैया तेरा ज्ञान तेरे पास रख, हमको नहीं चाहिए। तो ये समुन्नत तब होंगे आपके अंग, थोड़ा भी आप में कल्टीवेशन है तो आप ये पाओगे शरीर तब ठीक रह सकता है जब साइकोलॉजी ठीक हो। साइकोलॉजी तब ठीक हो सकती है जब आप कोई उच्चतर विचारों के प्रति खुले हो, कोई बेटर कुछ आयाम तो है आपके पास। नहीं साइकोलॉजी जब कैसे किस बारे में खुलेगी, संकीर्ण ही रहेगी वो तो सभी अंगों में समुन्नत कब होगा, जब सारों में अंतरात्मा का प्रवेश होगा। नहीं तो नहीं हो सकता। किसकी लाइट में करेंगे समुन्नत, समुन्नत करोगे किसकी लाइट में। परंतु यह उसके सामने उच्चतम परिवर्तन के सिद्धांत और अनुशीलन को भी प्रस्तुत करती थी। तो हम सबके सामने ये बात है, उसे आध्यात्मिक जीवन की परिकल्पना से अवगत कराती थी और उसके अंदर देवत्व तथा अनंत के लिए भूख पैदा करती थी। और इसकी पुकार कैसी होती है, जैसे उस मछुआरे ने कहा, तारा जो है उसके लिए, जो वो देवी के लिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बताया ना कि वो एक प्रसंग बताया कि कैसे वो देवी तारा के लिए गान करते हैं। उनको डर लगता है इसके कि जीवन में उस चीज के अर्थ को चूक जाए जिसके लिए वास्तव में जीवन है, और उन चीजों में लगे हैं जिसके लिए कुछ अर्थ है ही नहीं उनका।
तो उनके कॉमन सेंस आ गया कि जीवन नहीं जाना चाहिए इस तरीके से। ये बात उनके डीपली समझ में आ गई। तो अनंत के लिए भूख पैदा करती थी। मतलब मछुआरे जैसी एक, मतलब सामान्य, वो तो कह रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की, एक मछुआरा हो सकता है, या कोई रेहड़ी लगाने वाला हो सकता है, कोई बिल्कुल सामान्य से सामान्य व्यक्ति है, उसको भी फंडामेंटल ये ज्ञान आ गया कि परमात्मा ही एकमात्र वरेण्य है। इतनी जबरदस्त बात। आप सोचो राष्ट्रव्यापी रूप से क्या होगा अगर आप तीर्थाटन के ऊपर निकल जाते हो, कोई चिंता थोड़ी है आपको। अगर इस तरीके की मानसिकता है आपकी है, तो व्यापार कैसा होगा, समाज कैसा होगा। व्यक्ति पद को विभूषित करता है, यहां तो पद व्यक्ति को विभूषित कर रहा है। देखो आप, मतलब कितनी विपरीतता हो गई। जी ये हैं, तो क्या हो गया यार, ये हैं तो ये चेयरमैन है, मतलब अच्छा आदमी है वो नहीं, ये इस सोसाइटी के चेयरमैन है, ये इसके ये हैं तो, और वो भी उसको पोस रहा है। नहीं, व्यक्ति उस पद को विभूषित करना चाहिए भाई। एक्चुअली में व्यक्ति हो गया, अरे वाह ये पद विभूषित हो गया, यहां तो छोड़ना ही नहीं चाह रहे उसको। उसके धर्म के प्रतीक इस ओर ले जाने वाले संकेतों से परिपूर्ण थे। धर्म के जो प्रतीक हैं पग पग पर, उसे पीछे और आगे के जीवनों की तथा इस जड़ जगत के परे विद्यमान लोगों की याद दिलाई जाती थी। हम भी जितने भजन हैं वो जीव को याद दिलाते हैं कि तेरा आगे का जन्म सुधार, नहीं तो तेरे को ये होगा वो होगा, ये सुधार बता रहे ना ये। मानस जन्म सुधार, अपने कर्म सुकृत करो, ये करो, सारी हैं, सुभाषित है, अच्छी वाणियां हैं, सब टोटल यही बात कर रही हैं। मतलब आपके कान के अंदर, अरे भैया तू तेरी गद्दी के ऊपर बैठा है, तू वैद्य है, तू ऐसा कैसे कर सकता है। आप न्याय की सीट के ऊपर बैठे हो, कह रहा नहीं नहीं इसकी सेंटिटी है, मैं अगर इसके ऊपर बैठ बैठ के झूठ नहीं बोल पाऊंगा। आप देखते हो ना, मैं एक टीचर हूं, मेरा ये उद्देश्य है। तो इसलिए दूसरे परे के विद्यमान लोगों की याद दिलाई जाती थी उसे, उस आत्मा जो इस जीवन को संजीवित करता है और इससे अधिक महान है के सानिध्य में, यहां तक कि उसके आह्वान और दबाव के निकट लाया जाता था। साथ ही उसे अंतिम लक्ष्य, उच्च संभाव्य अमरता, स्वतंत्रता, भगवत चेतना और दिव्य प्रकृति के भी समीप पहुंचाया जाता था। ये हमारी संस्कृति है और ये कोई चली नहीं गई। यही आदर्श जो मां श्री अरविंद कह रहे हैं, इनको जिया जा सकता है, इनफैक्ट इनको जीना पड़ेगा। ये कह रहे हैं सारी धरती के ऊपर सनातन धर्म आए, वो ही सारी विभीषिकाओं को, उनको हील कर सकता है, उन सारी समस्याओं को हील ही सनातन धर्म कर सकता है। पर सनातन धर्म किन अर्थों में, संकीर्ण अर्थों में नहीं, श्री अरविंद जो सनातन धर्म बता रहे हैं उस तरीके से। मनुष्य को यह बात भूलने नहीं दी जाती थी कि उसमें एक उच्चतम आत्मा है जो उसके क्षुद्र व्यक्तिगत अहम से परे है, और सदा ही वह तथा सभी पदार्थ ईश्वर में, सनातन तथा परमात्मा में ही जीते, गति करते और अपना अस्तित्व रखते हैं। तरीके और नियम व्यवस्थाएं बहुतायत में उपलब्ध कराए गए थे, जिनके द्वारा वह इस मोक्षप्रद सत्य को अनुभव कर सकता था, अथवा कम से कम अपनी क्षमता और प्रकृति, अधिकार, अधिकार यहाँ राइट के अर्थ में नहीं है, मेरा अधिकार है इसके ऊपर, आपकी क्षमता और आपकी प्रकृति, वो करना आपका अधिकार है, क्योंकि आपका ये भीतर प्लांटेड स्वधर्म है, ये आपका स्वभाव है, ये उसके अनुसार ये आपका अधिकार है, आपको वो कर्म मिलना चाहिए। अधिकार, ये राइट वाला जो कॉन्सेप्ट है ये पश्चिम का है, ऐसा कभी कोई यहाँ था ही नहीं विचार के अंदर। अधिकार जो है बहुत फंडामेंटल, अधिकारी भेद, अरे ये अधिकारी है। रामकृष्ण जी बोलते थे विवेकानंद जाके सारों को कह सकता है, ये प्रीच कर सकता है, तुम चाहे मेरे ही अनुयायी हो, मेरी सारी, तुमको राइट नहीं है इस बात का। तुम्हारे मन में चाहे तुम कुछ भी हो, तुम होते कौन हो। विवेकानंद जी भी एक दिन बैठ के एक को कहा कि चल एक डोरी तेरे बांध ले, एक मेरे बांध ले, और मैं तेरे को साक्षात्कार देता हूं। अब ये पता चला इनको, रामकृष्ण जी को, उन्होंने कहा बुलाओ उसको, ये क्या कर रहा है। तो कहा जी महाराज क्या हुआ, मैं तो इनको कह, नहीं नहीं,
गड़बड़ कर देगा तो इनकी प्रकृति के। तो इसलिए जिसका जो अधिकारी जिस तरीके से उसकी क्षमता है, जो उसकी प्रकृति है, सच्चा गुरु उसके अनुसार लेके चलेगा। ये उदाहरण है, इसके बहुत डीप प्रोफाउंड मायने हैं, पर ये वाले तो हम चूक जाते हैं। ये तो पढ़ जाओ चाहे, हम तो जीवन वृत्तांत या और चीजें या हमको कौन सी टच करती हैं वो हमारे फ्रेमवर्क के हिसाब से वो है। इसीलिए एक व्यक्ति साहित्य में से क्या निकाल के लेके आता है, श्री अरविंद कैसे निकाल के लेके आए भारतीय संस्कृति की, और हम उस चीज को पढ़ के भी नहीं समझ पा रहे। वेदों में से कैसे निकाल के लेके आए, वो पढ़ के भी हम कुछ निकाल थोड़ी पा रहे हैं। ये है परम प्रज्ञा। कौन सी चीज देखती है, सत्य का साक्षात्कार कौन करता है। पुस्तकें तो सारी है ही श्री अरविंदो की, पर अभी तक हम इस रियलाइजेशन के ऊपर नहीं पहुंचे कि मेरा जीवन एकमात्र एकमात्र। नहीं तो आप कर लो चाहे बातें ग्रंथों की करो, व्याख्यान करो, चाहे फ्यूटाइल है एकदम। आपको ही विश्वास नहीं है तो जिनके साथ आप कर रहे हो उनको विश्वास कहां से आ जाएगा। आपको तो विश्वास है नहीं इस चीज के अंदर कि अपने आप को मां को दिया जा सकता है। सावित्री के अंदर वो कह साल बर्बाद के अंदर ये सत्यवान खत्म हो जाएगा, ये तो निश्चित ही है, पक्की बात है। उसने कहा वर्ण कर लिया। हम में से कोई है जो माँ का वर्ण करके कहते कोई खास बात नहीं, अगर ये प्रलय आ जाती है तो होगा ना, ना ऐसे कैसे आ जाए। अपनी सिक्योरिटी, अपनी ये सारी चीजें। फिर हमने कहा सावित्री का ये अर्थ है, तो कहां से निकाला अर्थ फिर। अगर उन्हीं चीजों को ढूंढ रहे हो तो उसने तो कहा नहीं मैंने एक बार वर्ण कर लिया और मैं चूज दोबारा नहीं करती। माँ तो उसको फोर्स कर रही है अरे दोबारा चूज कर ले। तभी तो वो जो फेट है और ये प्रॉब्लम ऑफ पेन है ये सारी की सारी आई। माँ का हृदय तुरंत विद्रोह कर बैठता है। पहले तो शंकित हो गया ये नारद जी कह क्या रहे हैं, और बाद में कहा ये कौन सा भाग्य है आपका। हम कह रहे हैं हमने पढ़ी तो भी विश्वास कहां कर रहे हैं। जो फंडामेंटल्स है उसके ऊपर पूछो अपने आप को, विश्वास तो करते हो क्या। उसने कहा वर्ण कर लिया, तो हम अगर कह रहे हैं हमारे हृदय ने माँ का वर्ण कर लिया, पूछो एक बार कि वर्ण कर लिया नहीं कर लिया। इसमें जगत चेंज हो जाएगा। इसमें अगर वास्तव में हो गया सब चेंज हो जाएगा। तो क्षमता और प्रकृति अधिकार के अनुसार इस उच्चतम लक्ष्य की ओर मुड़ सकता तथा कुछ दूर तक इसका अनुसरण भी कर सकता था। इससे ज्यादा की डिमांड नहीं करी जा सकती थी। अरे उसका बेचारे का अधिकार ही नहीं है, वो तो अधिकारी ही नहीं है इसका, उसको कैसे दे दोगे आप। इससे ज्यादा का प्रेशर भी नहीं उससे ले सकते, इससे ज्यादा का डिमांड भी नहीं कर सकते आप। हर जना आध्यात्मिकता में चला जाए, ये तो मूर्खता है। ये पश्चिम का विचार है कि सारे लोग ऐसे कर लें, या फिर बाद में उन्होंने सारे आध्यात्मिकता में चले जाएंगे तो, और आध्यात्मिकता उन्होंने मान ली कि सबसे पलायन करके चले जाओ। ये सारे पश्चिम के विचार है, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। अगर भारत के सिस्टम को समझते हो ये तो ऑर्गेनिक बात है। नहीं तो आर्य भूमि कैसे हो सकती है, यहाँ तो सारे काम भी कर रहे हो आप। बाहरी निर्माण भी हुआ है, आंतरिक चीजें भी हुई है, बौद्धिक निर्माण हुआ है, नैतिक निर्माण। कौन सा फील्ड है जहां निर्माण नहीं हुआ। ओकल्ट निर्माण भी हुआ। इतनी प्रैक्टिकल तो कोई संस्कृति नहीं है कि व्यक्ति की प्रकृति का तार तार जानती है, इसलिए यहां कोई अपराध नहीं। अगर आप आडंबर में हो, जैसे कि पश्चिम की शिक्षा का परिणाम है आडंबर, श्री अरविंद कह रहे हैं कि उनका तरीका क्या है, सोइंग ऑफ वाइल्ड ओट्स, जंगली जौ बोना। वही होता है, ऊपर से दिखाओ भीतर से चाहे कुछ भी हो। तो हिपोक्रेसी यदि आएगी तो अपराध तो बढ़ेगा। तो पश्चिम की देन है ये, यहाँ की नहीं। आप तार तार किसी को जानते हो। अरे जब कर्म में आपको आनंद आना शुरू हो गया, उसमें कामचोरी कैसे कर लोगे आप। जब आपकी प्रकृति को जान के उसके अनुरूप उसके तरीके से पूरा उसको एकदम कर लिया, और फिर बाद में गुरु की उपस्थिति के अंदर आज्ञा पालन सहज रूप से, क्योंकि आपकी डीप प्रकृति ये जानती है, अरे नहीं, जिसको अडोर करती है उसके लिए वो धोखाधड़ी कैसे कर लेगी। जब गुरु की उपस्थिति सामने है, भीतर से आप अडोर करते हो, भीतर से कोई चीज ये कहती है अरे मैं ऐसा हो जाता, तो आप हर समय आदर्श के अंदर रहते हो, तो आपको नीचे कैसे आने दिया जाएगा। आप सोचो तो सही। आप कोई भी कर्म करते हो, जैसे ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं सपोज, आप अपना सारा जीवन भी लगा देते हो, पूरे तरीके से प्रसाद भी लगाते हो, तब भी कहते हो तुम और अच्छा करते तो बढ़िया रहता। सच्चा साधक ये कहता है, नीचे कैसे आ जाएगा। अगर सच्ची मानसिकता में है वो तो हमेशा उत्तरोत्तर आगे ही जाएगा। और ये भावना अगर राष्ट्रव्यापी रूप से मित्र के लिए, पत्नी के आदर्श, पुत्र के आदर्श,
अपने माता पिता के लिए, मतलब किसी के लिए भी आदर्श। नीचे कैसे आ जाओगे आप? आपके प्रोफेशन के प्रति नहीं भैया मैं नहीं कर सकता। वही जो है आपकी लिखावट है, सुप्रीम कोर्ट में काम में आ रही है एविडेंस के रूप में कि ना भैया गलत नहीं लिख सकते हम अपनी कलम से। इसमें आध्यात्मिकता का क्या लेना देना है? आज तो आध्यात्मिकता आप ये करो, वीडियो बना लेते हैं, कोई गाय अगर पानी पी के नल बंद कर दे तो, कोई बंदर वापस नल बंद कर दे तो, ओहो देखो क्या। तो मनुष्य का दर्पण है ना ये, बंदर का नहीं, ये मनुष्य का दर्पण है कि हम कहाँ आ गए। ये आध्यात्मिकता नहीं, ये तो नैतिकता है। नैतिकता का बोध जरूरी था, ये आपको नीचे नहीं गिरने देता। हमको इसका सेंस होना चाहिए। तो अधिकार बोध के अनुसार अपने चारों ओर वह इन साधनाओं के शक्तिशाली अभ्यासियों और महान गुरुओं को देखता था और उनके प्रति आदर भाव रखता था। आ गई एग्जैक्टली यही बात आ गई ना। तभी कर सकते हो अगर आपका आदर्श, आप स्वयं नहीं उस चीज को फॉलो कर रहे। आप सोचो आपके परिवार में आप इंस्टीट्यूट कर दोगे, कैसे कर दोगे? आपका बच्चा आपकी बात कैसे मान लेगा? आप अपने उद्देश्य के प्रति सिंसियर नहीं हो तो आपके भीतर से वो वाइब्रेशन ही नहीं आएंगे। आप अपनी उपस्थिति मात्र से मजबूर कर दोगे, अदरवाइज वहां सिंसियरिटी होगी। यूं आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, नहीं होगी। ये इसका सूत्र है। आप एक्चुअल में यदि कोई भी अच्छी चीज चाहते हो तो शुरुआत यहीं से करनी होगी। अगर परिवार में भी करना है तो और कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता। नहीं, आपकी क्यों मानने चाहिए वो? आपकी चेतना खुद आपकी ही बात नहीं मानती तो वो आपकी कैसे मान लेंगे? तो यहां एक शक्तिशाली उसके पास उदाहरण है अभ्यासियों का, प्रैक्टिशनर्स का। महान गुरुओं को देखता था और उनके प्रति आदर भाव रखता था। ये लोग प्राचीन काल में उसके यौवन के शिक्षक, समाज के शीर्षजन, सभ्यता के अनुप्रेरक और मूल स्रोत तथा उसकी संस्कृति के महान ज्योति स्तंभ थे। ऑटोमेटिकली नहीं जाएगी और वही व्यवस्था हमारी नीचे क्रम्बल करती 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 आ जाएगी अगर व्यापारीकरण हो गया। अरे हमारी अपनी जो माँ को गए कितने कोई समय थोड़ी हुआ है, उसमें कंसिडरेशंस कैसे कैसे होने लग गए। थोड़ी भी अगर आपने ये प्रवेश करवा दिया, आपकी सेंस ऑफ प्रैक्टिकलिटी, सेंस ऑफ कॉमर्शियलिज्म, सेंस ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म क्रम्बल कर जाएगा, एकदम नीचे आ जाएगा। इसलिए वो कह रहे हैं इट इज बेटर टू बी ग्रेट एंड पेरिश देन टू बी स्मॉल एंड लिव। अगर ये बात डीप डाउन, और अंतरात्मा ही स्वीकार करती है इसको, वाइटल का सच्चा पार्ट भी इसको स्वीकार कर लेगा, अपने आप को आहूत करने के लिए तैयार रहता है। निम्न प्राण नहीं, निम्न प्राण तो अपने लिए अप्रोप्रिएट, पर जो उच्चतर प्राण है वो हाँ यार करने का काम यही है, अपने प्राण की आहुति देंगे और उसके माध्यम से फिर बाद में वो जो अपना ट्रू पार्ट है अंतरात्मा है वहां तक जा सकता है। भाई किसी का बेसिक बीइंग का स्ट्रक्चर ही उस तरीके से प्रिडोमिनेंट उसके वाइटलिटी है तो इसके माध्यम से जा सकता है, इसमें क्या बात है? आध्यात्मिक स्वातंत्र्य एवं आध्यात्मिक पूर्णत्व को एक सुदूर और अग्राह्य आदर्श के रूप में चित्रित नहीं किया गया था। अभी तो हो कैसे प्राप्त होगा? अरे कैसे क्या प्राप्त होगा? आपके भीतर अंतरात्मा बैठी है और कैसे क्या प्राप्त होगा? इसमें कहीं नहीं जाना, कुछ ऐसा सच नहीं करना। आपकी हर एक्टिविटी है माँ के लिए हो सकती है। और दूसरों को तो मान लो पद्धतियां हैं, इतना प्राणायाम करो, इतनी माला जपो, इतना ये करो। या माँ श्री अरविंद तो ऐसी कोई बात नहीं करते। हालांकि जो मांग माँ श्री अरविंद करते हैं वो तो पूर्णत्व की मांग करते हैं, निशेष रूप से एक्सक्लूसिव सेल्फ ओपनिंग, और किसी दूसरी चीज के प्रति ओपनिंग नहीं। ये तो पूर्णता की मांग करते हैं। और दूसरे ने तो कह दिया भैया इतनी देर कर दे, तेरे से इतने की मांग की जाती है। ये करे ना ना, पूर्ण रूप से पूरी। अभी तो मनुष्य के उच्चतम लक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया था जिसकी ओर सभी को अंततः विकसित होना होगा। और इनको जीवन और धर्म के प्रथम व्यवहार्य आधार से, प्रथम व्यवहार्य जिसके साथ आप व्यवहार कर सकते हो वहां से शुरू करता है। मनुष्य के प्रयास के लिए निकटस्थ और संभवनीय बनाया गया था। ऋषियों की प्रेजेंस ये काम करती थी। और उसको देश की नस नाड़ी में कैसे चलती थी ये? गीतों के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से। हर जना तो मानसिक नहीं होता। ऐसे गीति नाट्य है, ये आपके ऐसे ऐसे भजन हैं, घर घर जो ये चलते थे, सबको याद थे, इंतजार कर रहे, अरे वो आएगा वो गाते हुए।
आपके समय समय के ऊपर। अब तो ये हम सोच ही नहीं पाते। अब तो मनोरंजन हमारा निम्न स्तर के ऊपर, बिल्कुल भौतिक और प्राणिक स्तर के ऊपर आ गया, कि घटिया से घटिया खाली सेक्सुअल बात करके, और हमको लगता है हम इनकी देखो तो सही है किस तरीके की बातें करते हैं। जिसको आप ये कह रहे हो हम रिलैक्स कर रहे हैं, आपकी निम्नतम सत्ता के अंदर आके ये रिलैक्सेशन कैसे हो सकता है? जो परोसा जा रहा है मीडिया में, अगर आप अच्छी बात करोगे तो आपकी कोई व्यूअरशिप ही नहीं है, कि कौन देखे, बोरिंग बात है। हम खुद उसके प्रताड़ित नहीं है क्या? ये पूछो अपने आप से। वो चीजें हमको पसंद नहीं है क्या? लच्छेदार बातें, गोल गोल घुमा के चटपटी बातें, अगर हम आप मुंह से कर रहे हैं, हम धोखा दे रहे हैं मां श्री अरविंद को। लच्छेदार बात करके, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, साफ साफ। क्योंकि वो उतना इंपैक्ट नहीं ले लेके आती जैसे समाज के अंदर ये जो लच्छेदार बनावटी जो बातें हैं ना, हम सब इसके भुगत भोगी हैं। पर कम से कम प्रश्रय तो न दें, पहचान जाए इस चीज को। ये सारी जो है आपके ब्रह्मचर्य को खंडित करती हैं, ये जो लच्छेदार बातें हैं ना, ये खंडित करती हैं। तो स्पष्ट है, माँ की चेतना से कहो, माँ को बोलो ना, आप व्यक्ति को क्यों बोलते हो? आप माँ के तरीके से। जी बार कहीं ये देखने को नहीं मिलता, तो हम, हमारा ग्रुप तो है। अरे हम इसीलिए तो एक अलग बात कर रहे हैं, ऐसा ही होता तो फिर हमारी क्या महत्ता है? भाई अगर सब जगह वही चीज चल रही है या नहीं चल रही है, हम भी ये कहने वाले होते कौन है? हमने कौन सी सैंपल साइज उठाई है तो बढ़िया है, नहीं है तो बढ़िया है। ये तो कर्म करने नहीं करने का तो कोई कारण, इससे तो नहीं निर्धारण होता। तो आध्यात्मिक स्वातंत्र एवं आध्यात्मिक पूर्णत्व को सुदूर नहीं दिखाया गया था, पर ऐसे कि तुम्हारे निकटस्थ है, व्यवहार्य आधार है, और प्रयास के लिए निकटस्थ और संभवनीय बनाया गया था। इस आध्यात्मिक विचार ने एक महान सभ्य जाति के अन्य सभी जीवन हेतुओं को नियंत्रित, आलोकित तथा अपने चारों ओर एकत्रित किया था। ये हैं वे मुख्य रूपरेखाएं जिनके ऊपर भारतीय सभ्यता का ढांचा आधारित किया गया था, और ये ही इसके जीवन संबंधी विचार की शक्ति का गठन करती हैं। मैं नहीं सोचता कि ऐसा कह सकते हैं कि इसमें अन्य मानव संस्कृतियों या जीवन के किसी भी प्रतिष्ठित विचार, जिसने ऐतिहासिक काल में मनुष्य के मन पर अपना अधिकार जमाया हो, की अपेक्षा किसी भी प्रकार की हीनता है। कितनी जबरदस्त बात है। कोई भी मानव संस्कृति रही हो, या जीवन का कोई भी प्रतिष्ठित विचार हो, एस्टेब्लिश्ड कोई थॉट हो, जिसमें जिसने इतिहास में आज तक अपने कोई ये स्थान पाया हो, अपने को स्थापित किया हो, जिससे भारतीय संस्कृति को हीन महसूस करने की आवश्यकता हो। अब जब श्री अरविंद कह रहे हैं तो हमको क्या इसमें, उन्होंने जो अध्ययन किया, ये तो हमको इस परिप्रेक्ष्य से इतिहास को सामने लाना चाहिए। श्री अरविंद के प्रति ये ट्रिब्यूट, ये अपनी ऑफरिंग, जिस जिस फील्ड में वो कहते हैं उसके अंदर ऑफर करो। उनके पर्सपेक्टिव को खाली इलस्ट्रेशन के अंदर लिया हो बस। अरे पर्सपेक्टिव तो दे ही रहे हैं, आपको पूरी एक श्रृंखला, एक कोर्स ऑफ एडवांसमेंट दे रहे हैं। बस खाली आपके लिए विविड कर लो अपनी चेतना के लिए, उसके उदाहरण जोड़ दो उसके साथ। और दूसरे का तो क्या, हमारे लिए विविड हो जाएगी ये बात, हम सब के लिए। इसको सामने ला के इस चीज को रख दो। अगर अपनी एनर्जी वास्तव में सार्थक रूप में ये जीवन को देना चाहते हो, तो और कोई दूसरी चीज में दे के तो वेस्ट करना है। और कोई एक एकांगी चीज कही नहीं श्री अरविंद ने। आप कौन सा फील्ड है ऐसा जो कहो कि ये वाला श्री अरविंद ने नहीं कहा? ऐसा तो कोई फील्ड है नहीं। कोई एकांगी बात नहीं, कोई एकांगी चीज नहीं। ये तो हमने जबरदस्ती अपना बांध रखा है, और वो क्यों बांध रखा है ये तो हम सबको मुक्त तरीके से विचार करना है। इसमें ऐसी कोई चीज नहीं जिसके बारे में यह कहा जा सके कि वह जीवन और उसके विकास को निरुत्साहित करती हो, अथवा उसे प्रवेग, उत्कर्ष और महत प्रेरक भाव से वंचित रखती हो। तो माँ ये कहती थी, लोगों के क्या भाव था वहां, ये तो आश्रम वाले हैं। ये तो माँ के समय थी ये बात, तो इनको क्या पता? तो माँ ने उसका बड़ा माकूल जवाब दिया है, एजेंडा में भी है। एक जनरल ये बेसिक ये बात है, और इसका कोई इलाज नहीं, अब जो है सो है। सारी बातों का माँ ने सब चीजें वहां सहन करी है, वहां देखी है, बारीकी से देखी है मानव प्रकृति। हम नहीं उसके मुखबिर बने, बस इतनी बात है। भाई हम किस पक्ष में खड़े हैं, ये
सचेतन रूप से बार बार चयन करें। रोज जो जगत है आपको बार बार प्रैक्टिकलिटी का भान देता है, चीजें देता है, माँ जो कह रही है वो सत्य है या जो आपको जगत सिखा रहा है वो सत्य है, ये हमको निर्णय करना है। इसके विपरीत इसमें समस्त जीवन को पूरी विविधता, विस्तार और शक्ति के साथ पूर्ण और स्पष्ट स्वीकृति व उसका परीक्षण है। इस उसके सही संचालन के लिए एक स्पष्ट, विवेकशील और उत्कृष्ट विचार है, और उसे ऊपर की ओर इंगित करने वाली आदर्श प्रवृत्ति है, तथा संभवनीय उच्चतम पूर्णता, मतलब उच्चतम संभव जो पूर्णता है वो है, और महत्ता की ओर भव्य पुकार है। ये ही है संस्कृति के गंभीर उपयोग। संस्कृति ये होनी चाहिए, बच्चे को ये सिखाया नहीं, मैंने ये सब्जेक्ट सिखा दिया। अरे क्या सिखा दिया तूने, क्या सिखाया तूने? एकमात्र अंतरात्मा वरेण्य है, ये बात तो तूने सिखाई नहीं, तो ये तो चूक गया तू। और इसी बात से निर्माण होता है, बारी काबिलियत से निर्माण नहीं होता। आपके अगर वो चीज प्रेरित हो गया, आप वो भावना होगी तो निर्माण होगा। हृदय यदि आकृष्ट नहीं है, तो हम ये बात कर रहे थे कि नव सृजन कहां से आता है? नव निर्माण, यदि आपका हृदय आकृष्ट नहीं है तो नव निर्माण नहीं हो सकता। नव प्रवर्तन हृदय से आएगा, नव प्रवर्तन तो नहीं हो सकता। यही बात जो है, माँ हमसे क्या मांग करती है? माँ हमसे नया हृदय पाने की मांग करती है। हृदय से आएगी जो चीज आएगी सो। हृदय अभी है दूसरी चीज के अंदर, फिर कहो ये थोड़ा सा ये भी कर लेगा, थोड़ा सा ये भी कर लेगा। हम एक भ्रमित उद्देश्य के अंदर जी रहे हैं। श्री अरविंद तो कहीं भी इस बात को कहते नहीं। ये ही है संस्कृति के गंभीर उपयोग, ये ही है वे चीजें जो मनुष्य के जीवन को असभ्य एवं स्थूल बर्बरता से ऊपर उठाती हैं। अगर ये नहीं है तो हम असभ्य हैं और स्थूल बर्बर हैं। अंग्रेजी कितनी भी फराटेदार बोल रहे हैं, गाड़ी कितनी भी बढ़िया है, एटिकेट्स कितने भी हम दिखा रहे हैं, हम बर्बर हैं, हम बारबेरिक हैं। और हमसे ज्यादा सभ्य वो जो बर्बर जिसको हम कहते हैं वो है। तो विवेकानंद जी ने भी यही बात कही, श्री अरविंद ने भी यही बात की। हमारे सामने दो महान समस्याएं हैं, एक तो प्राचीन काल का रूढ़िवादी और आज का जो स्पाइनलेस पर्सन है। पर उसमें से यदि चयन करना पड़े, विवेकानंद जी भी ये कह रहे हैं मैं रूढ़िवादी का चयन करूंगा, कम से कम वो मनुष्य तो है। तुमको क्या बोलूं मैं? मनुष्य, पशु, स्त्री, पुरुष, पशु, क्या बोलूं मैं तुमको? ये तो सभा में खड़े होके कह रहे हैं वो। क्या मोरल ताकत रही होगी उनके अंदर, नहीं आदमी कांप जाता है पांव की। कैसे कह नहीं सकते आप ये बातें? हम कह नहीं सकते, इसलिए उनके आग थी उस चीज के अंदर, हम बुझे हुए। इनफैक्ट कहीं अगर आग दिख भी जाए तो लोटा लेके पहुंच जाते रहे, इसको बुझाओ। कंट्री ऑफ द ब्लाइंड में क्या था कि ये फोड़ो, इसकी आंखें फोड़ो। एक जना पहुंच गया कंट्री ऑफ द ब्लाइंड के अंदर कि इसके समस्या क्या है, इसकी आंखें फोड़ो। अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब पढ़ो चाहे सावित्री, अब फोड़ दी, अब ठीक है, अब आप सारी चीजें कर सकते हो। और जब तक ये आंखें हैं तब तक ठीक नहीं है। तो ये क्या कह रहे हैं, स्थूल बर्बरता से ऊपर उठाती है यही चीजें। अगर ये नहीं है भव्य पुकार की ओर, जीवन में वही उद्देश्य, वही घरट निकाल रहे हैं, तो असभ्य और स्थूल बर्बरता है। ये बिल्कुल जो है, ये शब्द साफ साफ है, ये तो अपनी कहानी खुद कह रहे हैं। यदि किसी सभ्यता को उसके विचारों की शक्ति तथा इन महान उपयोगों के लिए उन विचारों की शक्ति द्वारा परखा जाए, तो भारतीय सभ्यता किसी से भी हीन नहीं है। तीन मानकों के ऊपर इन्होंने सभ्यता का आकलन किया, वो हम बार बार पहले भी बात कर चुके। श्री अरविंद ने तीनों मानकों के ऊपर भारतीय सभ्यता को तोला। उद्देश्य महानतम, कितने समय तक इसकी महानतम उपलब्धियां रही, थपेड़ों के जो काल रहे उसमें अडेप्टेबिलिटी क्या रही। ये तीनों मानकों के ऊपर श्री अरविंद ने सभ्यता का, सारी सभ्यताओं का आकलन किया। क्योंकि आर्चर ने कहा ये असभ्य लोग हैं, तो उसको जवाब किस मानक पे दे? भाई मानक तो सेट करना जरूरी है। कि ये खाली यूं कह दे नहीं नहीं हम भारतीय इसलिए महान है, चलती नहीं है बात। अगर आपके ऊपर कोई आक्षेप लगा रहा है तो आपको उसको उसके टर्म्स पे लेनी पड़ेगी उस बात को, और आपको मानक स्थापित करने पड़ेंगे। आप, और वो आपके कहे नहीं। जनरली क्या होता है, मैंने ये बहुत देखा है, व्यक्ति को जो निष्कर्ष निकालना होता है वैसी डेफिनेशंस दे देता है। मैंने मीटिंग्स में देखा है ये, उसको जो निष्कर्ष निकालना होता है ना, वैसी डेफिनेशंस पहले वो डिफाइन करता है। तो सहज ही वो तो परिणाम के हिसाब से डिफाइन कर रहा है।
व्यक्ति दूसरा सोच नहीं पाता, वो कहता हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है। अरे ठीक किसका कह रहा है, इसकी कैच तो इसके जो डिफाइन कर रहा है उसमें है। आप जो डिफाइन कर रहे हो, आप अपने परिणाम के हिसाब से अपने हाइपोथेसिस को डिफाइन कर रहे हो, ये सही अप्रोच नहीं है। तटस्थ अप्रोच कहाँ है? तटस्थ अप्रोच तो ये है कि निष्कर्ष स्वतः आए जैसा आए। आप अंतर समझ रहे होगा इसका? इसके अंदर आपने डिफाइन वही कर दिया कि परिणाम को सोच के डिफाइन कर दिया, तो फिर आपका निष्पक्ष अप्रोच कहां हुआ? तो श्री अरविंद ने पहले तो डिफाइन किया, आकलन कैसे करें, उसके मानक तय किए। इससे पहले तो मानक कहाँ है? संस्कृति को कैसे जज करे, इसके मानक कहाँ हैं? इसके लिए वो सभ्य है या नहीं है, इसने महान उपलब्धियां की या नहीं की। दोनों ने एक ही चीज, महानता के, मैंने इतने ही मकान बनाए, इतने ही आपने मकान बनाए, पर हम में से महानतर कौन है? तो ये तो श्री अरविंद की राइटिंग्स में, इवन कल्चरल, अर्ली कल्चरल राइटिंग्स में भी आप देखोगे केशव और विल्सन बात कर रहे हैं, उसमें पूर्णता की वो बात कर रहे हैं कि परफेक्शन किस में आए। आप देखो, और फिर एक शिवाजी और जयसिंह वो बात कर रहे हैं, उसमें देखो उन्होंने कहा इस पे भवानी का स्टाम्प इस चीज के ऊपर है, मैंने जिस चीज को स्ट्राइक कर दिया दोबारा वो साम्राज्य उठ नहीं सके। श्री अरविंद का जो विवेचन है, कितनी शार्प दृष्टि है, आप ये देखो। इवन अर्ली अर्ली कल्चरल राइटिंग्स के अंदर देख सकते हो, पर इस दृष्टिकोण से हम देखते नहीं। कितनी कीन दृष्टि है, चीजों का मानक क्या है। कोई व्यक्तिगत स्तर के ऊपर वो कोई यूरोपियों से नहीं लड़ रहे थे, अंग्रेजों से। जब समय था तो उन्होंने कहा इनका पक्ष ले, और उनका पक्ष लिया। उसके लिए उन्होंने अपनी फोर्स भेजी, अपनी शक्ति भेजी उनको। तो क्या कि इस समय तो ये एडवर्सरी वहां है, ये परमात्मा के पक्ष में है। व्यक्तिगत तरीके से कभी उन्होंने कोई काम नहीं किया। यही विवेकानंद जी ने कहा आज तक मैंने व्यक्तिगत तरीके से कोई विचार तक भी नहीं आया। बहुत ज्यादा बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है ये। अखंड रूप से आप ये कर पाओ, पर ये भी किया जा सकता है। विवेकानंद जी का मेरा कोई खुद के बारे में विचार ही नहीं था। अब ये किस बात से आता है? देखो, उनका साहित्य पढ़ो, उनका पहले का जीवन पढ़ो, और इस दृष्टिकोण से देखो, ये सारी चीजें संभव है। निश्चय ही वह पूर्ण, अंतिम या सर्वांगीण नहीं थी, क्योंकि यह तो किसी भी अतीत या वर्तमान सांस्कृतिक विचार या प्रणाली के विषय में नहीं कहा जा सकता। मनुष्य अपनी अंतरतम आत्मा में एक अनंत सत्ता है, अपने मन और प्राण में भी, चाहे कैसे भी लड़खड़ाहटों और पुनः पुनः पतनों के सुदीर्घ काल से क्यों न हो, वह निरंतर विकसित हो रहा है। और वह विचारों की एक ऐसी प्रणाली या जीवन के किसी ऐसे ढांचे में सदा के लिए बंधा नहीं रह सकता। हम लोग भी, हमको एस्पिरेशन आने में और आज हम जहां खड़े हैं उसमें बहुत लंबा समय चला गया। पहली बार आपके एस्पिरेशन दर्ज करी थी, उससे लेके आज तक हमने वास्तव में क्या आयत्त किया है, ये तो हमको, आपकी सारी शक्ति लगा दो, और कोई काम नहीं, और कोई प्यास नहीं, और कोई बात नहीं, और कोई चीज नहीं। अगर कॉन्शियसली, कॉन्शियसली मैं कह रहा हूं, और तो सूक्ष्म रूप से तो वो जो चीजें खेल करेंगी वो करेंगे, अरे कॉन्शियसली कैसे कर लेंगे हम? अगर करते हैं तो फिर बाद में उसका फिर इफेक्ट नहीं होगा। फिर तो हम पहले ही हथियार तो डाल ही रहे हैं एडवर्सरी के सामने। पूर्ण रूप से यदि हम अपने आप को नहीं देते, यही वो माँ हमसे क्या मांग करती है, तो वो कह रहे हैं अपने रुपए में 15 आने तो हम अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपनी प्रतिष्ठा, अपने मान, अपने ये वो उनको देते हैं। और एक आने के अंदर भी, और ये देखते हैं कि ये एक आना गिरा है तो क्या इसकी इतनी आवाज आई है क्या? मैंने माँ को एक आना भी दिया तो भी चारों तरफ देखेंगे कि इसकी पूरी छपाई आनी चाहिए, चारों तरफ इसके पोस्टर छपने चाहिए कि हम ये हैं। तो इसलिए सदा के लिए बंधा नहीं रह सकता उस ढांचे में। और ये काम आपको, दुर्गा जो है ना, सुबह हम महाकाली की बात कर रहे थे, एक प्रहार में जो सेंचुरीज तक आपको न्यूट्रलाइज करी हुई जो चीजें थी, एक प्रहार में आपको मुक्त कर देती है। पर वो कोई पुकारे, अंतरात्मा यदि पुकार के अपनी स्थिति को देखती है और देख के प्रार्थना करती है, माँ मेरी रक्षा करो इससे, मेरी अपने आप से रक्षा करो, अभी तो ये पुकार कहाँ आती है? अभी ये पुकार तो हमको तो खूब गले उतर रही है ये बात। अभी तो इसके अंदर खाली ये है कि जो व्यवधान इसको पूरा करने में आते हैं उसको हम समस्याएं कहते हैं या जीवन में संघर्ष कहते हैं।
भाई मेरे मंसूबे पूरे नहीं हो पा रहे, मीठा खाने की बड़ी इच्छा है, शुगर रोक लेती है, या मेरी हेल्थ रोक लेती है। तो यहाँ जितने लोग आते हैं उनके कोई ठीक हो के कोई अच्छा काम ठीक होने की नहीं, मेरे मंसूबे पूरे नहीं हो पा रहे बस। इसी को हम कहते थे जीवन में संघर्ष है। वो संघर्ष कुछ नहीं है। पहले मुद्दे तो समझो कि संघर्ष बोलते किसको है। आपने दिया तो है क्या डिवाइन के कार्य में अपने आप को, संघर्ष तो तब आएगा। अभी किसका संघर्ष? तो जिन ढांचों में वह निवास करता है वे अपूर्ण और सामयिक टेम्पोरल होते हैं। यहां तक कि इसलिए हम अपने मुद्दे टेम्पोरल क्यों रखें? श्री अरविंद कह रहे हैं हमारे सामने तात्कालिक जो उद्देश्य है वो तो है एक सशक्त राष्ट्रवाद, और भारतीय सनातन धर्म है वो पूरे विश्व में फैल जाए। और उसके लिए पहले तो भारतीय बनो। और भारतीय की जो परिभाषा कहते हैं वो आप इसमें ढूंढ ही सकते हो, अपना जो कंप्लीट वर्क्स में आया ही है। भारतीय किसको कहते हैं? वो अगर वो नहीं हो तो भारतीय हो ही नहीं आप। भारतीय ने भौतिकवाद की ग्लोरिफिकेशन उनके लिए छोड़ रखी है, वो तो आत्मा का संदेशवाहक है और उसको खूब गुणगान करता आत्मा का, आत्मा में रमण करता है, वो वैभवों का गुणगान करता है। और जो भौतिकवाद की जो मैस्मरिज्म है वो उनके लिए छोड़ देता, भैया तुम ये कांच को पकड़ते रहो ना, उसकी चमक को तुम देखो। ये है भारतीय। तो सामयिक, अपूर्ण और सामयिक होते हैं, यहां तक कि जो अत्यंत व्यापक प्रतीत होते हैं वे भी अपनी थमे रहने की सामर्थ्य खो बैठते हैं, क्योंकि व्यापक हमारे माइंड को लगते हैं। समय निकलने के बाद में वो चीजें कहाँ रहेंगी? उस समय लगा था कि भी ये समाजवाद है, ये काम कर जाएगा, साम्यवाद है, ये काम कर जाएगा, जब वो टूटता कोई रोने वाला भी नहीं रहता उसको। जिसके लिए क्रांतियां आई थी उसको पीछे मुड़ के कोई ये नहीं देखता कि ये क्या हुआ। बच्चा एक साइकिल के लिए, स्कूटर के लिए या उन चीजों के लिए कैसे रोता भी लगता है कि मैं तो बस इसी के लिए, मेरा तो जीवन इसी पे है। अब बाद में समय के ऊपर कोई कबाड़ में बेचता है, किसी को बेचता, बेच देना तू ही, कौन देखे उसको। तो मनुष्य जाति जिसको ये व्यापक ये वो प्रतीत होता है वो भी हमें रहने की सामर्थ्य खो बैठते हैं। भाई ग्रीक कल्चर है, आपकी रोमन कल्चर है, कितना विशाल उनका, कैसा कैसा साहित्य रहा है, कैसी कैसी उनकी बात रही है, कितनी विशाल चीजें उन्होंने क्रिएट करी अपने तरीके से। पर हमें रहने की सामर्थ्य खो बैठते हैं और काल के द्वारा अपर्याप्तता के दोषी ठहराए जाते हैं तथा उन्हें प्रतिस्थापित या परिवर्तित करना पड़ता है। परंतु भारतीय विचार के संबंध में कम से कम यह तो कहा जा सकता है कि इसने संपूर्ण मानवीय सत्ता के मुख्य सत्यों और आवश्यकताओं को, उसके मन प्राण और शरीर को, उसकी प्रकृति के कलात्मक, नैतिक और बौद्धिक भागों को, उसकी अंतरात्मा और अध्यात्म सत्ता को अद्भुत गहराई तथा व्यापकता के साथ हृदयंगम किया है। इसके अंदर आपके जो नैतिक बौद्धिक इन भागों को इस लिमिट तक, आप में ओकल्ट चीज है, आध्यात्मिक और ओकल्ट अलग अलग चीज है। बौद्धिक बात है तो बौद्धिकता के अंदर इतने शास्त्र, इतनी सारी चीजें, सबका निर्माण कर दिया। कितने कितने यहाँ विचारक, कितने कितने और बाहरी निर्माण कर दिया, और इतना परफेक्शन से कि ये तो आपके गुणगान कर रहे हैं, जो बाहर से विदेशी यात्री आ रहे हैं वो, यहाँ वालों को फुर्सत नहीं है। यहाँ वाले तो क्या कह रहे हैं, नासा संस्कृत को अच्छा बता रही है, देखो नासा बता रही है। अरे नासा बताएगी या तुम अपनी धरोहर को तुम पहचानोगे? इससे ज्यादा और पतन क्या हो सकता है? श्री अरविंद तो कह रहे हैं इससे ज्यादा आर्ट का पतन क्या होगा? राजा रवि वर्मा की पेंटिंग हम लगा रहे हैं, तो इनफैक्ट हमको अगर दिखा दी जाए तो हम कहेंगे क्या बुरी है इसमें। अब ये तो ठीक है श्री अरविंद ने कह दिया, पर देख के लगेगा यार इसमें तो कोई बुरी वाली तो बात नहीं है। ये पतन हो गया हमारा। भाई जो वैचारिक बात है उसका तो हमको पता लग ही नहीं सकता। जिस निष्ठा का, जिस पवित्रता का, जिस आज्ञाकारिता का, गुरु के प्रति अपने आप को दे देना का भाव है, उसका तो हम बात ही क्या करें। प्रेम है, सद्भाव है, जो क्वालिटीज है मानव सद्गुण की, जो आपकी निधियां होनी चाहिए। मनुष्य के पास ये सद्गुण नहीं है तो मनुष्य है क्या फिर बाद में? मतलब मनुष्य किसके लिए यहां आया? आप होस्ट ऑफ, आप ये जो इकट्ठे करो ये वाली चीजें, झूठ बोलना, चोरी करना, फरेब करना, इनसिंसियरिटी, इसके लिए आए हम। करते होंगे दूसरे, हमारे को क्या मतलब है इस बात का?
भाई मेरे घर पे दुर्गंध आ रही है तो दूसरे अपने घर पे चेरिश करते हो कचरा, तो मैं कहूं भैया तू साफ कर जाए इसको, तू ले जाए इसको। आप क्या कहोगे, यार फ्री में साफ हो रहा है ना अपना, ले जाओ। खेत की डीवीडिंग करने के लिए मैं तो कह रहा हूँ कोई आके अगर अपने यहां से उखाड़ के लेके चला जाता है तो अपने को कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरे लोग अपने ये सारी चीजों को पोषित करते होंगे तो उसके लिए हमको जरूरी है क्या? देखो जगत में आजकल ऐसा है, तो होगा जगत में, हमारे क्या आफत आ रही है इस चीज की। और ये बात के अंदर कहने में देखो, सुबह जो हम कर रहे थे, इसको तोड़ने के अंदर कायरता है, बौद्धिक कायरता, सारी लेवल की कायरता। और सबसे पहले तो कोई भी चीज चेंज करने में नेचुरल आपके रेजिस्टेंस है, कायरता की बात नहीं, सोचने से ही अस्वीकार कर देते हो आप कि कोई और चीज हो भी सकती है क्या, जीवन में और भी कोई चीज हो सकती है, और कोई तरीके से जिया जा सकता है ना। ये विचार करने से भी हम अस्वीकार करते हैं। कहाँ करते हैं ये विचार, हमको करना पड़ेगा, क्योंकि हमने सुबह मानव की प्रकृति उसकी सुबह पढ़ी थी। तो कहाँ करते हैं उसमें तो फर्क नहीं है, क्योंकि वो तो मानव जाति की बात कर रहे थे। कहाँ करते हैं ये हमको स्वीकार करना पड़ेगा। इनको सारों को हम क्या पढ़ रहे थे वो आप अनिल जी बता देना, जो सुबह का हमारा था, तो एक अवगत हो जाए कि सब क्या था। हम ऐसे हैं वो बता रहे थे भी, हम कोई छिपे नहीं उससे, कोई भी उससे मैं और आपकी बात नहीं। समझदारी ये उसको पहचान जाए, जिसके जो काम करना है वो करें। परंतु भारतीय विचार के संबंध में तो ये तो हो गया सूक्ष्म और उदार एवं गहन रूप से विशाल और उच्च एवं ज्ञानमय एवं सहानुभूतिपूर्ण और फिर भी उत्कृष्टतया दुष्कर दिशा निर्देशन प्रदान किया था। किसी विगत या वर्तमान संस्कृति के संबंध में इससे अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता। श्री अरविंद का भारतीय संस्कृति के प्रति जो बात है, कहीं कोई कोई दूसरी बात नहीं, और ये ही कि इसमें ये वाली बातें, इनको चले जाना चाहिए तटस्थ रूप से। तो श्री अरविंद को यदि हम नहीं समझते, हम किसी भी चीज को, न अपने बीइंग को समझते, न मनुष्य जाति को समझते, न उसके उद्देश्य को समझते, हम कुछ नहीं समझते श्री अरविंद के बिना। अब ये नेक्स्ट टॉपिक, अब ये प्रश्न तो, अब आपके यहां से आवाज तो आएगी नहीं, इसलिए प्रश्न तो ले नहीं सकते, अभी तो 15 मिनट हैं अपने पास। भारतीय संस्कृति द्वारा जीवन को दिए बाह्य रूपों, प्रकारों तथा गतित छंदों की शक्ति, रिद्म्स, भारतीय संस्कृति ने बाह्य रूप, जब आपने ये तय कर लिया, आप कह दो मेरा जीवन केवल माँ के लिए, पर अब क्या करोगे, वेजिटेट तो करोगे नहीं। अब बाह्य रूपों में कैसे ढालोगे, प्रकार क्या होंगे, और उसकी रिद्म्स क्या होगी। पूर्णता को लक्ष्य बनाने वाली किसी भी संस्कृति में केवल महान और उत्कृष्ट नियामक, नियामक मतलब रेगुलेटिंग या गवर्निंग एवं प्रेरक विचार ही नहीं होने चाहिए, बल्कि, अरे प्रेरक विचार तो बहुत है, हम बैठे हैं ना सारे के सारे, प्रेरक विचार लेके भी एक्चुअल जीवन में क्या कर पाते हैं, बात तो वो है। बल्कि बाह्य रूपों और गतित छंदों का सामंजस्य तथा एक ऐसा सांचा भी होना चाहिए जिसमें विचार और जीवन प्रवाहित हो सके, जीवन आपका प्रवाहित हो सके और उसमें अपना फुलफिलमेंट खोज सके, जिसमें आपको अपनी सच्ची परिपूर्ति महसूस हो कि हाँ मेरा फुलफिलमेंट हो रहा है। अगर आपको फुलफिलमेंट उस चीज में नजर नहीं आए, मां श्री अरविंद के पास गए और आपकी प्रकृति को फुलफिलमेंट नजर नहीं आया, आप कितने दिन स्टिक कर सकोगे वहां। उस जीवन में यदि आपको फुलफिलमेंट नजर नहीं आए, आप कैसे रुकोगे वहां। इसीलिए व्यक्ति नहीं रुकता, जो रुकते हैं वो दूसरे कारण से रुकते हैं, क्योंकि उनको फुलफिलमेंट महसूस हो रहा है। और जो नहीं रुकते उनके कहीं ना कहीं बहाने वो दूसरे बना लेंगे, पर कोई चीज है नहीं अभी जो उसको पकड़ पाए। ये टटोल के व्यक्ति देख सकता है। इस क्षेत्र में हमें न्यूनतर पूर्णता एवं महत्तर अपूर्णता के लिए भी तैयार रहना चाहिए। और इसका कारण यह है कि जिस प्रकार आत्मा अपने विचारों से अधिक विशाल है, उसी प्रकार विचार भी अपने बाह्य रूपों, सांचों और लय तालों से अधिक विशाल है। रूप में एक प्रकार की निश्चितता होती है जो सीमित कर देती है। कोई भी रूप अपने को जन्म देने वाले विचार या शक्ति की क्षमताओं को निश्शेष या पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर सकता। इसलिए हम जो कोई उदाहरण दें, भाई नहीं दो तो वो एब्स्ट्रैक्ट बनी रहे, उदाहरण दो तो आपको एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ही लेना पड़ेगा उसको।
पर अब वो पिंच ऑफ सॉल्ट आपके जो मन में हो वैसे ले लो, ये भी नहीं है। जैसे साहित्य वाला व्यक्ति है, वो ये जानता है कि कौन सी बात का कितना है, वो कहता है नहीं नहीं, इससे ज्यादा इसका अर्थ नहीं निकालना चाहिए, पर इससे कम भी नहीं निकालना चाहिए। गीता में भी श्री अरविंद कह रहे हैं इससे ज्यादा मत खींचो इस बात को। न ही कोई विचार, चाहे वह कितना ही महान क्यों न हो, और न शक्ति या रूप की कोई सीमित क्रीड़ा ही अनंत आत्मा को बांध सकती है। यही पृथ्वी की परिवर्तन और विकास की आवश्यकता का रहस्य है। विचार तो आत्मा की केवल आंशिक अभिव्यक्ति होता है अपनी सीमाओं के भीतर। इसीलिए पुस्तक जो है, अगर आपके भीतर अपना साक्षात्कार नहीं है तो पढ़ लो चाहे, और अगर आपके भीतर साक्षात्कार है, उस पुस्तक से आप उसके मूल सत्य तक, हो सकता है जो ऑथर के भी दिमाग में नहीं था, वहां तक पहुंच जाओगे आप। गीता की टीका में श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, उसके स्पिरिट ऑफ अप्रोच में ही कह रहे हैं श्री अरविंद। ये पहला उन्होंने कहा, क्या कहा, स्पिरिट ऑफ अप्रोच, कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि श्री कृष्ण के मन में क्या था, या इसके जो सामयिक जो लोग थे वो इससे क्या समझते थे। अगर हम इसको जान पाते, जो कि संभव नहीं है, श्री अरबिंदो मॉडिफाई करके बता रहे हैं ऐसा जानना संभव भी नहीं है। जिस जैसा कि हमको पता चलता है, जितनी भी सारी टीकाएं हैं इसके ऊपर, वो एक खाली एक ही चीज के अंदर एक मत है, कि वो कोई भी एक मत नहीं है। इसी बात में एक मत है कि सब एक दूसरे का खंडन कर रही हैं वो। ये तो एक कॉमन फीचर है उनका, और बाकी और कोई कॉमन फीचर नहीं है उनका। तो इससे ये पता चलता है कि गीता जैसे एक महाकाव्य है जिसको सब ने अपना आधार बनाया। भाई आप तो अगर शंकराचार्य बनने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी इसके ऊपर भाष्य करोगे तो होगी, आपकी एलिजिबिलिटी उस किताब के ऊपर भाष्य करने से होगी, तो कितने भाष्य उपस्थित हो गए गीता के ऊपर, देख लो आप। इस परंपरा में सबने भाष्य लिखा है इसके ऊपर। तो ये हमारी प्रकृति को बताता है। तो अगर आप कह रहे हो कि विचार, तो यदि उसको व्यक्त किया गया है पुस्तक के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, वो केवल आंशिक अभिव्यक्ति होता है, और उससे ज्यादा हम कैसे ग्रहण कर रहे हैं। श्री अरविंद की अभिव्यक्ति सावित्री में जैसी है वैसी है, पर रिसेप्टर अगर अपूर्ण हो तो वो पूर्ण को भी अपूर्णता से ही ग्रहण करेगा। वो पूर्ण है या नहीं है, अगर रिसीव करने वाला ही इनसफिशियंट है तो क्या क्या करेगा वो। भेजने वाला पूरा संदेश भेज रहा है, और रिसीव करने वाले एंड के ऊपर यदि इनसफिशियंसी है तो रिसीव भी नहीं होगा। बहुत जबरदस्त बुद्धि है, ये हमने बड़ी लंबी चर्चा इसकी करी थी गीता के अंदर, और ये हर जगह यही चीज लागू होती है। अगर हमारा माइंड इस तरीके से बीच बीच के गैप्स को फिल करता है, अपने ही तरीके से मोल्ड करता है, हमको इसको बारीकी से लेना पड़ेगा। इसीलिए मैं कुछ को जो ये कह रहा हूं भी, लिखो क्लासेस को ट्रांसक्राइब करो, वो बीच के गैप को जो भरने वाली आदत है उसको रोकेगा। जिन्होंने ये क्रिया करी है वो जानते हैं कि बहुत ज्यादा फ्रूटफुल एक्टिविटी है ये। तो विचार आत्मा की आंशिक अभिव्यक्ति होता है अपनी सीमाओं के भीतर, तथा अपनी रूपरेखाओं में भी उसे सदा अधिक नमनीय बनना चाहिए, अन्य विचारों से अपने आप को परिपूर्ण करना, नए प्रयोगों की ओर उठना तथा फैलना चाहिए। पर ये नए विचार के नाम से क्या उठना चाहिए, आपकी प्राणिक प्रकृति भी तैयार बैठी है इस नाम से, आपकी भौतिक प्रकृति भी तैयार बैठी है, आपकी मानसिक प्रकृति भी तैयार बैठी है। नमनीयता के नाम से, देखो नमनीयता के नाम से आप कह रहे हो मैं तो गुरु का अक्षर से पालन करूंगा, ये ये सच्ची नमनीयता है। आप गुरु का पालन कर रहे हो, जैसे आपकी ईसीजी मशीन है, वो इतनी सेंसिटिव है कि थोड़े सा भी अंदर है उसका ग्राफ। नमनीयता वो है कि भीतर से कोई चीज है, सेम वैसा का वैसा बना दिया, रिजिडिटी है ही नहीं। तो नमनीयता सच्ची तो यह है कि अंतरात्मा जो कहे थोड़ा सा भी उसकी वाणी, और आप तो हु बहू वो चीज करो, तो है नमनीय। नहीं तो क्या नमनीयता है। नमनीयता के नाम से ये दूसरे ही भाग जो है वो प्रवेश करने का विचार करते हैं कि चलो अब तो नमनीयता का नाम ले लिया, इसलिए आध्यात्मिकता के अंदर वो कहते हैं नो, अक्षर से पालन करो, जो गुरु साक्षात परम ब्रह्म, और गुरु के जो वाक्य हैं वो तो आपके जो है मंत्र स्वरूप हैं, वो ही आपका मूल मंत्र, वही बात है आपके।
गुरु की वाक्य को इधर उधर नहीं किया जा सकता, पर यहां तक आता ही नहीं कोई। ओबीडियंस बहुत बड़ी बात है, हम नहीं करते भाई, हम करते ही नहीं। तो इसलिए नमनीय बनना चाहिए, अन्य विचारों से अपने आप को परिपूर्ण करना, नए प्रयोगों की ओर ऊपर उठना तथा फैलना चाहिए, और प्राय इसे अपने अर्थ के उन उत्थापक रूपांतरों में अपने को खो देना होता है जो उसके अर्थ को विशालतर अर्थों में परिणत कर देते हैं। मतलब आपने साधना अपनाई, आप किसी एक सर्टेन चीज से उसको लेके चले हो, वो आपको आपके गंतव्य तक लेके चली जाएगी। उसका जो सच्चा अर्थ है वो नए एक्सपीरियंस से, जैसे डाउट और फेथ के अंदर हम बात कर रहे थे, आप उसके रूपों के ऊपर तो डाउट कर सकते हो, पर मेरे को माँ की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, कोई डाउट का विषय है क्या? माँ सर्वोपरि है, वो ही एकमात्र वरेण्य है, ये कोई डाउट का विषय थोड़ी है। मैं उनकी वाणी को कैसे फॉर्मुलेट कर रहा हूं, ये तो पूरी पूरी डाउट का विषय है। ये तो हमेशा ही डाउट के लिए खुला है, पर मां वरेण्य है या नहीं, ये कोई डाउट की एंट्री थोड़ी है इस चीज के अंदर। तो अगर आप इस यात्रा को लेके चलते हो तो इसका जो सच्चा अर्थ है वहां तक पहुंच जाओगे। व्यक्ति सिद्ध थोड़ी होता है जहां से शुरू करता है, रियलाइजेशन तो बाद में होगा। पर अब कहाँ फेथ की आवश्यकता है, कहाँ डाउट की आवश्यकता है, बड़ी फाइन लाइंस हैं, और सच्चा आदमी जाता भी है। अभी गए ही हैं लोग, और जो जाने वाले हैं वो जा भी रहे हैं। तो उत्थापक रूपांतरों में अपने आप को खो देना होता है, मतलब जो परिणति है वहां खोएगा वो, जो उसके अर्थ को विशालतर अर्थों में परिणत कर देते हैं, या फिर उसे नए तथा अधिक समृद्ध समन्वयों में अपने को घुला मिला देना होता है। इसी तरीके से घुला मिला दोगे, अगर निम्नतर चीजें आ जाएंगी तो कहाँ समन्वय, कहाँ आएगा? वो तो विशृंखलता लेके आएगी। आपके उद्देश्य में यदि कामना घुस जाएगी, शरीर घुस जाएगा, प्राणिकता घुस जाएगी, मानसिकता घुस जाएगी, तो इसमें समन्वय तो भागों का, आपके ही भागों का नहीं होगा, और दूसरों की तो बात छोड़ो। ये अपना टेक्स्ट अब इससे आगे तो नहीं जा सकते। अब आपकी तो उधर से तो आवाज आ नहीं रही। नहीं, आ नहीं रही। तो इसका पूरा देखो, इंटरेक्शन, आपकी आवाज बाद में चेक करना, नहीं तो वन वे ही रहता। इंटरेक्शन हो तो पूरा अच्छा रहे। अब तो ओम ही ओम करते हैं, और तो क्या करें। इसको अपने बाद में समय से दोबारा करना, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोफाउंड विचार हैं, मतलब मूलभूत विचार है ये। और हम ऐसी स्थिति के अंदर हैं, हम डेफिनेटली इसको अप्रिसिएट कर सकते हैं, हम इन विचारों को अप्रिसिएट कर सकते हैं। थोड़ा सा साहस करने की आवश्यकता है। दीपक जी, कोई बात है क्या इसके अंदर? जी कोई बात नहीं है। सेंटेंस समझ में आ रहे हैं? जी जबरदस्त प्रोफाउंड बात है श्री अरविंद की ये। और कहीं ऐसा बिल्कुल। प्योर रस, इतना अमृत कहाँ, मतलब व्यक्ति कैसे अपना समय खराब कर सकता है? करने का इतना काम हमारे सामने है, और ये आपको फुलफिलमेंट देगा, आपको सच्चा आनंद प्रदान करेगा, आपको कमजोर नहीं बना सकती ये चीज, कभी नहीं कर सकती। ये कैसे हो सकता है कि आप माँ को अपने आप को दो, मैं कह रहा हूं एक कदम दोगे तो इतना फुलफिलिंग है, पूर्ण रूप से देने का संकल्प करते ही वो तो बिस जाएगी इस चीजें। जी बस ये व्यक्ति को विश्वास नहीं आ रहा, न उसकी निम्न प्रकृति उसको विश्वास आने दे रही। और कोई दिक्कत नहीं है, आने नहीं दे रही आपकी निम्न प्रकृति ये विश्वास। ठीक है, यहाँ समापन करते हैं। ओम ओम से करो।